और बहन, तुमने सोचा कि क्या बेचोगी? नहीं भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैंने तो हमेशा ही सिर्फ घर का खाना बनाया है। दाल चावल सब्जी रोटी, बस यही बनाना आता है मुझे। अब मैं क्या बेचूं, समझ नहीं आ रहा। अरे तो ये तो और अच्छा है कि तुझे घर का खाना अच्छा बनाना आता है। आज का खाना तूने कितना अच्छा बनाया है। लोगों को अगर इतना अच्छा खाना मिलने लगे तो वो जरूर तेरे पास खाना खाने आएंगे। क्या आज का खाना बहन ने बनाया है? और नहीं तो क्या, मुझे कहने लगी कि खाली बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आज का खाना मैं बनाऊंगी। मैंने बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं। तो इतना मत सोचो बहन, तुम कल से ही ये दाल चावल सब्जी रोटी बेचना शुरू कर दो। रना और अम्मा शीला को हिम्मत दे देते हैं उसकी तारीफ करके। और अगले दिन सुबह शीला ठेला लगाने की तैयारी करती है। वो दाल चावल सब्जी रोटी बनाती है और फिर अपने ठेले पर सारा सामान रखकर घर के पास ही एक मोड़ पर बेचने लगती है। आओ आओ और खाओ घर जैसा खाना। सब्जी रोटी सिर्फ 30 रुपए में, दाल चावल सिर्फ 30 रुपए में, और एक प्लेट खाना सिर्फ 50 रुपए में। आओ, घर जैसा स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाना खाओ। तभी दो मजदूर शीला के पास आते हैं। 50 रुपए? एक प्लेट खाना 50 रुपए में? 4 रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ सिर्फ 50 रुपए में। तो फिर एक एक प्लेट हम दोनों को खाना दे दो। दोनों मजदूर खाना खाते हैं और शीला के खाने की तारीफ भी करते हैं। खाना बहुत अच्छा बनाया है आपने। हाँ, सच बताऊं तो यहाँ आसपास 50 रुपए में इतना अच्छा घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। इसलिए अब से हम आप ही के पास दोपहर का खाना खाने आया करेंगे। शीला का खाना बढ़िया और सस्ता था, इसलिए आसपास के सभी मजदूर शीला के पास दोपहर का खाना खाने आते थे, जिस वजह से धीरे धीरे देखते देखते 2 महीने में ही शीला का ठेला चलने लगता है। और अब शीला कुछ रुपए भी जोड़ना शुरू कर चुकी थी। शीला कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ बेटी? अरे तेरा ठेला तो हर जगह फेमस होता जा रहा है। सुबह से शाम तक तो लोगों की भीड़ रहती है। कम से कम भी नहीं तो तू दिन के 800 रुपए तो बचा ही लेती होगी। हाँ अम्मा, लेकिन अब 2 हफ्ते बाद ही मेरा 8वां महीना लग जाएगा। फिर डिलीवरी में भी थोड़ा खर्चा होगा, वो सब भी देखना है मुझे। और उसके बाद शायद कुछ दिन मैं अपना ठेला भी ना लगा पाऊं, इसलिए आगे का सोच के चल रही हूं। हाँ तो क्या हुआ, तू चिंता मत कर। तू बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। जब तक मैं हूं तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। जानती हूं अम्मा, तभी तो तुमने मुझे रहने की जगह दी और मेरी मदद भी की। ये लो अम्मा, इस महीने के 5,000 रुपए, 2,000 किराए के और 3,000 खाने पीने के। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इस तरह तुझे रुपए देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू मानती ही नहीं। और वैसे भी अभी तू इन रुपयों को संभाल कर रख, तेरे काम आएंगे। तुम ये रुपए रखो अम्मा, अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं मांग लूंगी। शीला का जीवन अब जाकर थोड़ा स्थिर हुआ था, लेकिन इस दौरान उसके सास ससुर और उसके भैया भाभी किसी ने भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। देखते ही देखते शीला की प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और शीला को एक बेटा होता है। अम्मा और रवि बहुत खुश होते हैं। सुन बेटी, अब तुझे कुछ दिन काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कम से कम 2 महीने तुझे आराम करना है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो।
दिन बीतते हैं। लगभग महीने भर तक शीला कोई काम नहीं करती, लेकिन इसके बाद ही वो वापस से अपना ठेला लगाना शुरू कर देती है। घर जैसा स्वादिष्ट खाना सस्ते और अच्छे में मिलने की वजह से उसका ठेला पूरे गांव में फेमस हो जाता है। और बस 6 महीने में ही शीला उस ठेले की जगह एक ढाबा खोल लेती है, जिसका नाम लगती है घर का खाना। और इसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती।